क्या हम हैं कौन जो हमको याद रखा जाए? तुमको लाया था क्यों? हाँ, वीकनेस हो रहा था, इसको वीकनेस हो रहा था तो मन नहीं कर मन नहीं कर रहा था, डर भी लग रहा था, मेरा भी मन कर रहा था। नाला खना गया, जिस लोग रास्ते से आते थे बाईपास पे अच्छा, ना गया, तो रास्ते तो घूम गया। चलिए कोई बात नहीं। आइए, तबीयत नासाज था इसका इसलिए। चलो आप ध्यान दीजिए, यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेरिकल शेप, ये R2 रेडियस, स्मॉल R1 रेडियस, दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो स्फेरिकल शेप का प्लेट होगा, जो ये आउटर प्लेट मान लेते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज मान लेते हैं, इस पर माइनस क्यू चार्ज मान लेते हैं और इस पे प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। क्योंकि पैरेलल प्लेट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका जो भी सरफेस है उसके पैरेलल इसका सरफेस है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ले सकते हैं इसमें। तो स्फेरिकल शेप का है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? जिस पर Q1 चार्ज है, सॉरी मतलब माइनस क्यू चार्ज है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा अभिषेक? हाँ बोलो, शर्माओ मत, मतलब उसको हम ऐसे ही कहते हैं, मतलब नहीं आने को शर्माना कहते हैं। बोलो शर्माओ मत, बताओ। अच्छा तुम बताओ, बोलो। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस R2 क्या हो जाएगा? तुम बताओ। हाँ ठीक है, सही है। और R1 का क्या होगा? ठीक, यही तो याद करना था। क्या याद था? तुमको याद था? क्या था बस? हाँ, क्यों ऐसा? सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? कभी बॉल खेले हो? क्रिकेट बॉल खेले हो? क्रिकेट का बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। हाँ, और उस पर जो टेनिस बॉल होता है उस पर कपड़ा रखा रहता है, कपड़ा लपेटा रहता है ना। आपको मान लीजिए सपोज करें कि उसको कपड़ा से लपेटना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना कपड़ा लगेगा और वो कितना कपड़ा कैसे यूज होगा। कपड़ा लेंथ में आता है कि स्क्वायर में? सर हम तो जाते हैं तो 3 मीटर तो लेंथ ही है। ठीक है, कपड़ा लेंथ में आता है कि स्क्वायर में आता है? हाँ, लेंथ में। तो कपड़ा तो ये वो सिंगल 1 डायमेंशन हो गया ना। आपने 5 मीटर कपड़ा, या फिर जो साड़ी होता है वो 5 मीटर का होता है इन जनरल, होता है ना। तो 5 मीटर लेंथ है, तो वो स्क्वायर के मतलब ये एरियल कैसे हुआ? हाँ, 1 मीटर होता है, बाय डिफॉल्ट माना जाता है, इसको अरज बोला जाता है। समझ गए? इसलिए एरिया जो है, मतलब कपड़ा जो है वो एरिया में होगा। सब हाँ हाँ कर रही है। चलिए यहाँ देखिए, माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, तो सरफेस एरिया हम लेके चल रहे हैं। these two पैरेलल, अभी लिखिएगा मत, ध्यान से देखिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आपको पता है कि एक नेगेटिवली चार्ज होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये प्लेट को मान लेते हैं हम P बोल दें, और ये प्लेट को N बोल दें। ठीक है, तो N नेगेटिवली चार्ज हो गया, P पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब हमको एक चीज ये समझना है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? बताइए, बता ही दीजिए। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? क्योंकि इनर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो वहां से ऑरिजिनेट होगा और टर्मिनेट कहां हो जाकर? नेगेटिव प्लेट पर होगा ना, इसलिए यही डायरेक्शन होगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहां एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस को हम लोग स्मॉल r बोल रहे हैं। तो लेट
there is closed imaginary Gaussian surface of r radius Gaussian surface से पहले spherical लिख देते हैं, spherical Gaussian spherical surface of radius r। तो जहां पर where r is greater than r1 and less than r2। ठीक है, ये रिलेशन को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अब यहां पर ये गॉसियन सरफेस है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमको चार्ज इनसाइड भी तो लेना है। तो वी टेक इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the Gaussian surface क्या होगा? तो phi e is equal to cyclic integration E dot dA is equal to Q inside by epsilon naught। ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो फ्लक्स की बात करें तो यहां पर हम बात करते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन E और ये dA। अब बताइए कॉस थीटा कितना होगा? ध्यान से देखते हुए बताइए, इसमें बताइए कॉस थीटा क्या होना चाहिए, बताइए कॉस थीटा क्या होना चाहिए? बोलो, साहिल नहीं है आज? हाँ, कॉस थीटा क्या होना चाहिए? थीटा क्या होना चाहिए? हाँ, 0 कि 30 डिग्री होना चाहिए? 0। तो मेरा एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एआई के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं, बताइए, बोलो। सेम डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर कहाँ लिए हैं हम? हाँ, सरफेस के रेडियल आउटवर्ड मान लेते हैं, सपोज करें, ठीक है। देखिए सपोज करें, मान लीजिए इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पर जो स्मॉल एरिया है वो डीए है, ठीक है। और ये डीए एरिया जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए डीए एरिया को इंटीग्रेट कर दिए तो हमें क्या मिलेगा? 4 पाई r स्क्वायर मिलेगा ना। तो एरिया वेक्टर जो है इस पोजीशन पे, उसका डायरेक्शन ये हो गया, ये एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो थीटा यहाँ कितना? 0 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा, इस पॉइंट पे भी चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में यहां मिलेगा एन कैप, तो हमेशा थीटा क्या मिलेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ कॉस 0 लेंगे। अब इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना होगा? क्यू डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या ऐसा? बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है सबको? अब यहां पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। गॉसियन रेडियस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना। तो इसको बाहर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ई, और यहाँ इंटीग्रेशन डी ए, ठीक। कॉस 0 तो 1 हो गया, और यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डी ए, तो हम गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 0 से r के लिए जाएगा एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं? एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं? 0 to a ले सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? इक्वेशन नंबर ये 1 था, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ पाए? अब हम लोग क्या कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिए, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या निकल के आएगा? Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर, ये आएगा। इसको इक्वेशन नंबर
3 कहेंगे। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा हमको। किस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, चार्ज तो हमको पता है, तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। कैपेसिटेंस C बराबर क्या होगा, Q बाई V। V कैसे निकलेगा, -E डॉट dr। आपको E पता है, dr पता है, तो V निकलेगा। V इसमें पुट करेंगे तो C निकलेगा। यही काम करना है, राइट डाउन कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जेई पे क्वेश्चंस रहते हैं, बोर्ड में अभी नहीं रखा है, पहले था, हटा दिया, पता नहीं क्यों, बहुत डिफिकल्ट था इसलिए। चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे आएगा ना, तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट होगा, इसका मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट R2 से R1 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, R1 से R2, इसीलिए उनके बीच का एंगल 180 होगा। यहाँ dr रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो पोजीशन वेक्टर नहीं है, वो पोजीशन वेक्टर के चेंज से बना है, और वो R2 से R1 जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू ले रहे थे हम लोग, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू लिए हैं R2 से R1 के लिए, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास कैपेसिटेंस बन रहा है वो ये आ रहा है। ये किसका कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर का, जिसमें एक स्फेयर है, उसके बड़ा एक और स्फेयर है, दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है जिनके बीच का गैप कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट गैप कितना होगा, क्या हम यदि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू D लिखें तो काम चल सकता है क्या? तो यहां D लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 बाई D लिख सकते हैं। और यदि हम आइसोलेटेड ले, मतलब एक स्फेयर को हम ले R1 और दूसरा हम माने इंफिनिटी पर, मतलब हम आइसोलेटेड स्फेयर के लिए बात करें, तो क्या लिख सकते हैं, फॉर आइसोलेटेड स्फेयर स्फेरिकल कैपेसिटर R1 ये होगा रेडियस ऑफ फर्स्ट प्लेट, ठीक, और R2 क्या होगा, R2 होगा इंफिनिटी रेडियस ऑफ सेकेंड प्लेट, ठीक। तो उसके अनुसार यदि हम R2 को इंफिनिटी पे डालें तो हमारे पास क्या बच रहा है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिवीजन में क्या था, बोलिए, डिवीजन में 1/R1 माइनस 1/R2 था, ऐसा कुछ, देखिए यहां पर लेके चले, यहां पर, तो यहां ये ऊपर जाएगा, तो ये रिलेशन आ रहा था। अब इसके अनुसार चले तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां ये टर्म क्या हो गया, 0 होगा ये, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ जाएगा 1/R1, ये आ जाएगा फाइनल इक्वेशन किसका, आइसोलेटेड स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको लेना कहां से है, यहां से उतारना है, चलिए राइट डाउन कीजिए।